नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। बेमेतरा जिले के बेरला में 25 जनवरी को हुए खरका तालाब हत्याकांड ने अब गंभीर राजनीतिक और सामाजिक तूल पकड़ लिया है। मृतक प्रीत द्विवेदी के परिजन पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट हैं और उन्होंने न्याय के लिए थाने का घेराव और चक्का जाम की चेतावनी दी है। परिजनों और नगरवासियों का आरोप है कि पुलिस मुख्य तथ्यों की अनदेखी कर रही है और कुछ आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जांच में सामने आए सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो क्लिप ने मामले की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने अब तक वैभव सोनी और संजू सागर वंशी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिजन का कहना है कि हत्याकांड में अन्य लोग भी शामिल हैं और अभी तक पकड़ से बाहर हैं। मृतक के चाचा यतीश द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि यदि निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो नगरवासी चक्का जाम और थाने का घेराव करेंगे। बेरला नगर पंचायत में तनाव की स्थिति बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि पुलिस की जांच की गति धीमी और उदासीन है। नए साक्ष्यों ने मामले को नया मोड़ दे दिया है, जिससे यह संदेह और गहरा गया है कि क्या ये सोची समझी साजिश थी। नागरिकों ने पुलिस प्रशासन को स्पष्ट अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि उन्हें केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि न्याय चाहिए। जो है उनका गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया था और मैं पुलिस प्रशासन को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूं। इतनी तत्परता दिखा करके जिस दिन हमने एफआईआर कराया दूसरे दिन उसकी शिनाख्त हो गई, मर्डरर घोषित हो गया, मर्डर हो गया करके बताया गया। और मर्डर जो किए हैं और जिस ढंग से हुआ है वो एक व्यक्ति का काम नहीं है। जिस ढंग से पुलिस प्रशासन ने काम किया है, हम चाहते हैं और अच्छे से काम करें। जो जितने लोग दोषी हैं उनको अपराधी बनाकर दर्ज किया जाए और जो इन अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई जरूरी है। और बेरला का जो इतना शांत माहौल है वो खराब ना हो। जितने भी असामाजिक तत्व टाइप के इनके गैंग हैं, जैसे भी हैं, सबको एक साथ पुलिस प्रशासन उठा के सख्ती से अगर कार्रवाई करेगी तो पूरा का पूरा सारा चीज डिस्ट्रिक्ट आपके सामने आ जाएगा। मेरा नाम यतीश द्विवेदी है। कैसे थाना पहुंचे? मेरा भतीजा प्रवीण और प्रीत द्विवेदी 25 तारीख को मिसिंग हो गया था। उसका 26 तारीख को शाम को हम लोग मिसिंग का एफआईआर दर्ज कराए, सूचना दिए थाना में। और 27 को सवेरे हमारे पास पुलिस गई 11 बजे करीब। क्या बात है, कहाँ गया है, क्या है, ऐसा पूछना। 1 घंटे बाद फिर हमको फ़ोन करके थाना बुलाया गया और यहाँ बुलाने के बाद 2 लड़के को पकड़ के रखा था, उसको हमारे सामने लाया गया। फिर वो बोलता है कि ऐसा ऐसा बात हुआ, हम ठीक ठाक लड़ रहे थे, फिर मार दिए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। फिर वो लाश को शिनाख्त करने ले गए और खरगा तालाब है, वहाँ पर पानी में डूबा था, उसके ऊपर पत्थर रखा था। वो पत्थर भी इतना बड़ा था, 29 किलो का लगभग बताए हैं लोग, 29-30 किलो का। एक आदमी का उसको बस का बात नहीं हो। जो लड़का जो बोल रहा है कि मैं इसको मार के इसमें दबाया हूँ, उसमें 3 से 4 लोग संलिप्त थे। यहाँ केवल 2 लोग को पकड़ के लाया गया। उसमें भी ये बोला जाता है पुलिस के द्वारा कि एक मेन मुजरिम है, एक गवाही बना देते हैं करके। आप लोग क्या चाह रहे हो अभी? हम लोग चाह रहे हैं कि जो जुर्म किया है, 4 उसमें दिख रहा है फुटेज में, चारों को उठाए और कोई भी जो दोषी किया है वो तो दोष किया, निर्दोष तो मत फंसे, लेकिन जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जी, आपके नगर में एक हत्या हुआ था, आप लोग थाना पहुंचे क्या? क्योंकि हम लोग थाना इसलिए पहुंचे हैं कि हमारे नगर में 25 तारीख को एक घटना घटी। जब थाना आए तो हमको पता चला कि हमारे वार्ड नंबर 2 के निवासी श्री यतीश द्विवेदी जी के भतीजे प्रवीण द्विवेदी जी का 2-4 लोगों ने ये करके उसका मर्डर कर दिया। ऐसा करके थाने में आए तभी पता चला और हम पुलिस से यही मांग कर रहे हैं। उस दिन भी आए तो भी वही मांग किए कि जो भी इस संलिप्तता इस हत्याकांड में वो सबके ऊपर कार्रवाई हो। और सबसे बड़ा अगर देखा जाए आज की डेट में तो कहीं ना कहीं एक क्या प्रवीण उसका वह द्विवेदी वैभव सोनी जो है उसके पिताजी का कहीं न कहीं इसमें संलिप्तता साफ नजर आ रही है। नजर इसलिए आ रही है कि उसको पहले से पता था कोई चीज़ को 25 तारीख को, उसके बाद भी उसने पड़ोसी मतलब जिसके ऊपर कांड हुआ है उसके घर परिवार को न बताते हुए उसने पूरे मामले को दबाने की कोशिश करते हुए उसने वो कांड किया है। तो हम यही चाह रहे हैं पूरे इस घटनाक्रम में, मर्डर क्रम में, कि जो भी दोषी हो, नगर के और कई लोग जो भी शामिल होंगे मान लो जाए, उनको भी लाके निष्पक्ष जांच करते हुए कड़ी से कार्रवाई की जाए, जिससे बेरला नगर को एक सबक मिले और कई असामाजिक तत्व के जो लोग हैं उनको भी एक सबक मिले। हम पुलिस से यही मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच हो
और जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहुंचे क्या है? हाँ ना, हम लोग अभी प्रवीण का जो डेथ हुआ है और मर्डर केस है, और इसमें 3-4 लोग का नाम आ रहा है, और उस नाम के आधार पे हम लोग कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक उस चीज़ को इन लोग पुलिस वाले फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद भी अभी तक जो व्यक्ति ख़त्म हुए हैं उनका तो ना मोबाइल को अभी तक के इन लोग को ढूंढ पाए हैं, ना इनका जॉकेट वॉकेट कुछ भी नहीं ढूंढ पाया है। और हम यही चाहते हैं कि जो पीड़िता परिवार है उनको न्याय मिले, और न्याय गुहार के लिए सर्व समाज की ओर से हम सब यहाँ थाना आए हैं। मर्डर हुए थे, उसका परिजन और आए थे उसको निष्पक्ष जांच में, और कुछ आरोपी हैं बता रहे हैं, मांग के लिए हमारे पास संदेह व्यक्त किए हैं, और इसमें अपना स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम भी आई हुई है। फुटेज के आधार पर खंगाला जा रहा है, और कोई भी किसी भी प्रकार का संलिप्तता किसी भी व्यक्ति की पाई जाएगी तो कार्रवाई किया जाएगा। ये भी उनका आरोप है कि वैभव सोनी है, उसके पिताजी पूरे साक्ष्य में सब मिटाने के लिए उसके ऊपर भी लोग मांग कर रहे हैं। हाँ, वैभव सोनी के पिता वीरेंद्र सोनी है, उसके ऊपर 283 BNS की कार्रवाई इसी प्रकरण में है। धारा 130(3) 1 और 3(5) इसमें जोड़कर उसको रिमांड पर भेजा जा रहा है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की खास रिपोर्ट। बिरला में खरका तालाब हत्याकांड अब सिर्फ एक पुलिस मामला नहीं रह गया, बल्कि यह न्याय और जवाबदेही की मांग में सामाजिक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। प्रशासन की अगली कार्रवाई पर अब पूरा नगर नजर रखे हुए है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।